हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स के महामैराथन क्लास को डिस्कस करेंगे। हमारा महामैराथन का डे 2 चल रहा है। ऑलरेडी हमने डे 1 में अवकलन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए थे। फिलहाल डे 2 में हम बाइनोमियल थ्योरम को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी को बता दूंगा, और इन क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में नहीं पूछा जाएगा। इस बात को लेकर के मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, इन क्वेश्चंस को समझ लेना। आपका बाइनोमियल थ्योरम अभी कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी के 5 मार्क्स इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर। तो क्यों ना इन क्वेश्चंस को आप आराम से समझ लें, बिल्कुल शिद्दत से समझ लीजिए। आपका 5 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आराम से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स आप सभी ने नहीं प्राप्त किए हैं तो प्राप्त कर लीजिए। अभी आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो रहा है और आपके पास मौका है कि आप सभी अपनी तैयारी को धाकड़ अंदाज में कर सकते हैं। 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप सभी बात कर लीजिए, आपको नोट्स की पीडीएफ व्हाट्सअप कर दी जाएगी। फाइनली आज हम बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद सिद्धांत में कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं, पहले उसको देखेंगे। एक दो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी से फिर से प्रॉमिस करता हूं कि इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में आप सभी को पहले एक्सपांसन का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, यानी x + a⁴n, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। जैसे जैसे यहाँ पर पावर न्यूमेरिक नंबर बढ़ेगा, जैसे NC1 होगा तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा, NC2 होगा तो n-2 हो जाएगा, ठीक है। NC3 होगा तो n-3 हो जाएगा, ठीक है। और यही क्रम में a² भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। आप किसी भी अंदाज में फार्मूले को तैयार कर लें, ठीक है। फाइनली पीडीएफ में भेज दूंगा तो वहाँ से भी देख लेना, और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। फार्मूला आपके स्क्रीन पर है, आप इसे याद कर लेना। याद करने के लिए अब कौन से ट्रिक यूज करना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनली जनरल टर्म अगर आपका पूछता है TR+1, तो ये फॉर्मूला है NCR x⁴n-r और a⁴r, ठीक है। अब TR+1 की मतलब नहीं समझ पा रहा है आप सभी, ठीक है। समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका T9 गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, T8+1, ठीक है, कर देंगे तो आपको R की वैल्यू क्या मिल गई, 8। तो इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो चलिए इस बात को भी आप सभी क्लैरिफाई कर चुके हैं। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो कि 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है, ठीक है। NC12 = NC15, और आपको यहाँ पर फाइंड करना है वैल्यू NC25, और आपको 13CN की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे उसको समझेंगे। पहले आप फॉर्मूला समझो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आप सभी का, ठीक है। फॉर्मूला जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फॉर्मूला हमारा है NCx = NCy, यानी कोई भी x है और y है, ठीक है। और आप सभी का टर्म x और y के टर्म में है, तो आप x + y की वैल्यू जो होगी 1n के बराबर होगी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसी को आपको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, अब यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आपको क्या फाइंड करना है, NC25, ठीक है। NC25 आपको फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि 12 और 15 को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। 27 जोड़ेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 27। तो NC25 आराम से फाइंड कर सकते हैं। NC25 बराबर क्या हो जाएगा, 27C25, और इसको आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे मैं उसको सॉल्व करके आप सभी को दिखा देता हूँ। कैसे आप फाइंड करेंगे देखिएगा। यहाँ पर 27 है, गुड़े ये 26 हो जाएगा, और फिर ये आपका 25 फैक्टोरियल, ठीक है।
अब देखिए पूरा तो आपको एक्सपांसन करना नहीं है। क्यों एक्सपांसन नहीं करना है? क्योंकि आपको तो काटना भी तो है, ठीक है, काटना है। तो चलिए, और फिर नीचे आप सभी का क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपका x 25 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, तो 27 माइनस 25 फैक्टोरियल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आराम से आप यहाँ से 25 फैक्टोरियल से 25 फैक्टोरियल काट देंगे, 27 गुणे 26 और 27 माइनस 25, यानी आपका क्या बचेगा आप सभी का, ठीक है, आप सभी का क्या बचेगा, 27 माइनस 25, हाँ 2 फैक्टोरियल बचेगा। चलिए 2 फैक्टोरियल बचेगा, तो 27 गुणे 26 कितना हो जाएगा आप सभी का, 27 गुणे 26 अपान में 2 फैक्टोरियल का तो 2 ही होगा, 2 गुणे 1। इसको आपको सॉल्व करके आंसर बता देना है, ठीक है, मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। फाइनली हमारा अगला है क्या, 13Cn ना, यही तो है 13Cn, n की वैल्यू पता है आपको 30C27, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 30 फैक्टोरियल हो जाएगा अपान में, या आपका क्या आ जाएगा 30 माइनस 27, ठीक है, 27 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, 30 माइनस 27 फैक्टोरियल। बस कुछ नहीं करना है, आगे बढ़िए, 30 गुणे 29 गुणे 28 गुणे 27 फैक्टोरियल अपान में 27 फैक्टोरियल और फिर 13 माइनस 27 यानी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो ये कट गया, क्या बच जाएगा, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 30 गुणे 29 गुणे 28 बटे 6 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए इतना आपका आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप इसे आराम से सॉल्व कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ठीक है, वो है x की पावर 3 माइनस 2 अपान एक्स की पावर 3 की पावर है 15 के प्रसार में x की पावर 3 का क्या करना है, हमें गुणांक ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी हम लोग पूरी तरीके से समझने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको मैंने एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताया था, वो था TR+1, ठीक है, TR+1 वाला। आप इस फॉर्मूले को आराम से अप्लाई करना पड़ेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर 2 बार R आएगा, इसकी वजह से आपका थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, तो इसकी जगह पे आप P मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने फॉर्मूला बता दिया, बस आपको लिखना है, क्या लिखना है, x की पावर 3 माइनस 2 अपान एक्स की पावर 3, 2 अपान एक्स की पावर 3 की पावर 15 है, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, ठीक है, लेट यानी माना इसके प्रसार में जो आपका लिखा है कि प्रसार में x की पावर 3, ठीक है, P+1 वें पद में आएगा, ठीक है, पद में आएगा, इतना आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, जो x की पावर 3 है वो TP+1 या TR+1 जो पद होगा उसमें आएगा, हमने इसको मान लिया, ठीक है। चलिए फाइनली हम लिखते हैं TP+1, फार्मूला क्या है आप सभी का, फार्मूला NCR है, ठीक है, बार बार R आएगा, इसकी जगह पे P माना गया है। तो N क्या है आपका 15 है, ठीक है, CR क्या है आपका, यहाँ पर मैंने P माना है, तो NCR हो गया, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है, x की पावर n माइनस आर, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे, x की पावर n माइनस आर, ठीक है। तो x क्या है हमारा, x है x की पावर 3 की पावर n माइनस आर, यानी n है 15 और r की जगह पे है p, ठीक है, 15 माइनस p, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। उसके बाद है a की पावर r, a है हमारा 2 अपान एक्स की पावर 3, ठीक है, 2 अपान एक्स की पावर 3, लेकिन ये माइनस में है तो -2 अपान एक्स की पावर 3 और a की पावर क्या है r क्या है हमारा p, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये जो है आप सभी का x माइनस a की पावर n, ठीक है, इसे x माइनस a की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने जब दिखाया था तो x प्लस a की पावर n, ठीक है। तो इस बात से आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पर भी इस तरीके का प्लस आएगा एक x रहेगा और दूसरा आपका a वाला टर्म रहेगा, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना हो गया आप सभी का। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 15 CP हो गया, ठीक है, और x
अब ये 15 गुणे 3 यानी 45 हो जाएगा और फिर -3p हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और फिर आपका -2/x की पावर 3 की पावर p एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको भी आराम से और सॉल्व करेंगे हम। 15cp आराम से मस्ती से सॉल्व कीजिएगा। x की पावर 45 -3p है। ठीक है, इधर -2 की पावर p ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऐसे हम कर देंगे इसको, गुणे का चिन्ह लगा करके -2 की पावर p कर देंगे। ठीक है, फिर एक बार और गुणे का चिन्ह लगा के 1/x की पावर 3 है। ठीक है, तो x की पावर 3 है और इसकी पावर हम क्या कर देंगे p। ठीक है, इसकी पावर p कर देंगे। अगर देखेंगे तो जब पावर में ऊपर p है तो ये आराम से आके जुड़ जाएगा इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3p हो जाएगा। तो इसको हल्का सा इरेज कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारा सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो आगे अब कैसे सॉल्व होगा ये। अब इधर है 15cp। ठीक है, और x की पावर 45 -3p और आपका इधर है 1/x की पावर 3p। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको लेना होगा जो p का टर्म है उसको बाहर। ठीक है, जो p का टर्म है उसको लेना पड़ेगा हमको बाहर। तो देखिए बाहर किसको किसको ले रहे हैं, -2 की पावर p। ठीक है, इस टर्म को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, और इनटू में आप सभी का क्या है 15cp। ठीक है, इसको हमने बाहर रखा और फिर x की पावर 45 माइनस क्या रखा 3p है। ठीक है, x की पावर 45 माइनस, देखिए ये x की अपान में है ना तो ऊपर चला जाएगा, दिखा रहा हूँ आपको। 45 -3p आप इसको ऐसे एज इट इज गुणे में रख दो। ठीक है, अब x की पावर 3p है तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -3p। ठीक है, अब ये माइनस तो ये हो जाएगा 45 -6p। ठीक है, तो आपने बाहर लिया -2 की पावर p, बाहर क्या मतलब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करा है हमने, 15cp। ठीक है, उसके बाद 45 -6p। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, कुछ नहीं, अब इसमें से हम करेंगे, अब यहाँ से हम छटैया करेंगे। अब छटैया कैसे करेंगे, देखो x की पावर 45 -6p है। ठीक है, x की पावर 45 -6p है। अब देखेंगे तो किसका निकालना है, x की पावर 3, तो इसका हम किससे कंपेयर करेंगे, x की पावर 3 से। ठीक है, तो x की पावर 45 -6p बराबर x की पावर 3। ठीक है, नीचे बेस समान है तो क्या बचेगा 45 -6p बराबर 3 में। ठीक है, तो 3 इधर है और 45 + 45 - 3 42 हो जाएगा, उधर 6p हो जाएगा, तो 42 बराबर 6p। तो p क्या हो जाएगा 7×6 42, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो यहाँ से p यानी r की जो वैल्यू है वो 7 आ गई। ठीक है, अब इस p का मान x जो x की पावर 3 का गुणांक हमको ज्ञात करना है, वो किस में रखेंगे, जिस चीज़ को हमने लिया नहीं था, इसको नहीं लिया था और इसको नहीं लिया था, तो इसी में तो हम p की वैल्यू रखेंगे। रखते हैं, देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, हल्का सा देखिएगा इधर, हाँ -2 की पावर 7 कर देंगे, इनटू में 15c 7 कर देंगे। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 3 का गुणांक। ठीक है, x की पावर 3 का गुणांक बराबर, ठीक है, -2 की पावर 7 यानी -128, 7 बार जाएगा गुणा। ठीक है, 15c 7 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 7 है, 7 फैक्टोरियल कर दिया हमने। अब हमारा 7 फैक्टोरियल होगा और 15 में से 7 गए यानी 8 फैक्टोरियल होगा, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा और अपान में 8 फैक्टोरियल को भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, या 8 फैक्टोरियल आप ले करके, ठीक है, इस 7 फैक्टोरियल को आप काट दो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, मुझे लगता है कि 15 - 7, हाँ 8 फैक्टोरियल और अपान 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका काम यहाँ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आराम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा और जो भी आंसर आ जाएगा आप सभी कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए
फाइनली अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपान एक्स की पावर 3 की पावर 15 के प्रसार में एक्स से मुक्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें गुणांक नहीं ज्ञात करना है, एक्स से मुक्त पद ज्ञात करना है। करना वही प्रोसेस है। ठीक है, चाहे आप आर लो चाहे पी लो। चलो मैं इस बार आर लेकर दिखा देता हूँ, नहीं तो आप सभी कहोगे कि हर जगह पर पी लिया जाता है तो आप पी के हिसाब से ले रहे हो। ठीक है, चलो हमारा एक्सपांसन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्सपांसन आपके सामने दिया गया है, आपको हमेशा लेट करना है। ठीक है, माना ठीक है टी आर प्लस 1, ठीक है, वहाँ पद जो होगा, ठीक है, टी आर प्लस 1 वहाँ पद जो होगा वो एक्स से मुक्त होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स से मुक्त पद ज्ञात किया जा रहा है, तो ये हमने कह दिया। वहाँ पर गुणांक था तो टी आर प्लस 1 वहाँ पद जो होगा वो एक्स का गुणांक होगा, एक्स की पावर 3 का गुणांक होगा, जो पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पर एक्स से मुक्त पद ज्ञात कर रहे हैं। अब कुछ करना नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म का यही है, टी आर प्लस 1। फॉर्मूला हमारा कहता है एन सी आर यानी 15CR। ठीक है, 15CR, एक्स की पावर n माइनस आर, यक्स है एक्स स्क्वायर, n है 15, r क्या है, r एज इट इज रख देंगे, फिर इनटू में a की पावर r। ठीक है, a की पावर r क्या है, a तो हमारा 2 अपान एक्स की पावर 3 है, r तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो फिर इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 15CR हो जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 30 माइनस 2r हो जाएगा और इनटू में माइनस 2 अपान एक्स की पावर 3 और ये r रहेगा एज इट इज। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, बहुत आसानी से इतना मैंने कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 15CR, ठीक है, इतना हो जाएगा और x की पावर 30 माइनस 2r और इनटू में माइनस 2 की पावर r और इनटू में x की पावर माइनस 3r। ठीक है, क्योंकि ये अब नीचे था, ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस 3r हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप सबको अलग अलग कर दो। 15CR, x की पावर 30 माइनस 2r और ये जो माइनस 3r है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर माइनस 3r आ जाएगा और इनटू में माइनस 2 की पावर r। इतना हो गया आपका, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जुड़ जाएगा, क्या बचेगा, ये 15CR x की पावर आपका कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 5। ठीक है, तो ये आपका 30 माइनस 5r हो गया। ठीक है, ये 30 माइनस 5r हो गया और फिर ये माइनस 2 की पावर r एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, x से मुक्त पद ज्ञात करना है। x से मुक्त पद, ठीक है, x से मुक्त पद क्या होता है, x की पावर 0। ठीक है, x से मुक्त पद का मतलब क्या होता है, x की पावर 0। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, x की पावर 30 माइनस 5r बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 0, यही तो होगा, 30 माइनस 5r बराबर 0। ठीक है, तो 5r बराबर 30 और r की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, r की वैल्यू 6 आ गई। अब x से मुक्त पद, ठीक है, तो हमने तो इन सबको ले लिया था, ठीक है, इनको ले लिया था, अब यही तो बच रहा है 15CR और माइनस 2 की पावर r। ठीक है, बस इन्हीं को हमको पुट कर देना है। ठीक है, x से मुक्त पद जो है, ठीक है, उसमें हमको यही पुट कर देना है, माइनस 2 की पावर r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 6 और 15C6 यानी इनटू में 15C6, इसको हमको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो माइनस 2 की पावर 6 और इनटू में 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपान में 15 माइनस 6 यानी 9 6 15 9 फैक्टोरियल और आपका एक में 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल काट दो, या आप यहाँ से 9 फैक्टोरियल ले लेते और फिर ये सॉल्व कर लेते। तो इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व करके आंसर देख लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, 4x अपान 5 माइनस 5 अपान 4x की पावर 10 के प्रसार में 6th टर्म हमको ये बताना है। चलिए 6th टर्म हम देखते हैं कैसे होता है। 6th टर्म के लिए आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप सभी को 6th टर्म का मतलब है T6 फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको T6 फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका 6th टर्म है। मैंने आपको बताया जब T6 गिवन होगा तो T6 जो होगा ये होगा TR+1। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 5 मिल जाएगी, क्योंकि 5 + 1 करोगे तभी तो 6 होगी,
तो आर की वैल्यू आपको 5 मिल गई। अब आपको पता है टी आर प्लस 1 बराबर क्या होता है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। ठीक है, तो टी यहाँ पर 5 प्लस 1, एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू है 10। ठीक है, सी आर की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू है 4x/5 की पावर 15 नहीं 10 है, 10 माइनस आर, और फिर इनटू में आपका यहाँ से आ जाएगा, इनटू में ए की वैल्यू है 5 माइनस 5/4x की पावर आर कितना है, आर आप सभी का है 5। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है, इतना ही सॉल्व आप कर लोगे, काम आपका हो जाएगा। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, 10c5 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से दोनों देखिएगा 4x कटेगा, 5 से 5 कटेगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से आप क्या बचेगा आप सभी का यहाँ से बचेगा 10 माइनस आर, आर की जगह पे आपको 5 लिखना था। ठीक है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ से -1 की पावर 5 बचेगा, इनटू में -1 की पावर 5। ठीक है, इनटू में हाँ -1 की पावर 5 बचेगा, ए की पावर आर कर देंगे, हाँ चलो यहाँ पर माइनस रखेंगे ना, तो -a की पावर आर, तो -1 की पावर 5 बचेगा। बस 10c5 आपको कैलकुलेट करना है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, 10 में से 5 गए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एक कट गया। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, 5 चौका 20 तिहाई 60, आप कैलकुलेट कर लेना, नहीं कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 अपान में 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, आपका 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 गुणे 7, 36 गुणे 7 कितना होगा, 36 गुणे 7 7×6 42, 7 × 21, 21 4 25। ठीक है, तो ये होगा 252, तो आपका 252 आंसर बचेगा। ठीक है, लेकिन ये -1 × 5 है, तो ये -252 कर देगा, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनली चलिए अगला हमारा है 4x/5a और 5a/4x की पावर 10 का हमें क्या करना है, मध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य पद ज्ञात करने से पहले फॉर्मूले के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। जब मिडिल टर्म आप सभी फाइंड करेंगे, तो अगर n की वैल्यू जो है, पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो n/2 + 1वां पद होगा। लेकिन अगर n आपका विषम है, ठीक है, तो n + 1/2 और n + 1/2 + 1वां पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने सम वाला लिया है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी वो सम वाला लिया। ठीक है, चलो तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शायद अच्छे तरीके से आप सभी को सॉल्व करके मैं दिखा पाऊँगा। तो चलिए यहाँ पर हम मिडल टर्म को फाइंड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले मिडल टर्म फाइंड करने के लिए पहले इतना ही करना होता है कि आपको T10 यानी n की वैल्यू कितनी है, देखिए n की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो मिडल टर्म है वो n की वैल्यू 10 है, तो ये सम है। ठीक है, तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा, मिडल टर्म क्या होगा t, ठीक है, n/2 + 1। ठीक है, यही तो होगा आपका t n/2 + 1। ठीक है, n/2 वां पद। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा t 10/2 + 1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा t6 10/2 + 1, यानी t5 + 1 बराबर t6। तो आपको t6 फाइंड करना है। ठीक है, आप t6 आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, t6 बराबर हो जाएगा t5 + 1। अब फार्मूला वही है NCR यानी 10CR, R की वैल्यू 5, x क्या है, x है 4x/5a, 4x/5a, x की पावर n-r यानी 10 - 5 इंटू में 5a/4x, 5a की पावर r है ना इंटू 5, तो 4x से 4x कट जाएगा, 5a से 5 कट जाएगा, तो एक की पावर बचेगा 5 इंटू में 1 की पावर 5 बचेगा। और 10c5 की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड करा, 10c5 की वैल्यू कितनी आती है 252। ठीक है, 10c5 की वैल्यू आएगी 252,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा मिडल टर्म का। ठीक है, बहुत प्यार से मैंने मिडल टर्म को क्लैरिफाई कर दिया। फाइनली अब हम 4 पदों तक प्रसार करने वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जो कि हमारा आज का मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रसार करना। ठीक है, आप सभी के लिए तो है 8 + 3x। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 8 + 3x है कि पावर 2/3, 8 + 3x की पावर 2/3 का हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। चलो फाइनली हम एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो चलिए पहले तो हम फॉर्मूला आप सभी के सामने रखते हैं। फॉर्मूला आप सभी जब जान जाओगे तो आप सभी एकदम आराम से एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है।